बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और वो ये होता है कि एक लोग समझते हैं एफआईआर हो गई है, हमने उसमें बेल करवा लिया, प्री करा ली, पोस्ट करवा ली और उसके बाद हम फ्री हैं। और उस का नुकसान ये होता है कि बाज़-औक़ात मेरे वकला भाई भी उन्हें नहीं बताते और बाज़ को तो वैसे नहीं पता होता कि अगला स्टेप क्या होगा इसका। हालाँकि आपने उस एफआईआर में अगर हो गई है, उसमें आपने ट्रायल भी फेस करना है। अनलेस अनटिल वो चाहे पहली डेट पे आप उस वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएँ, वहाँ से आपको क्विट कर दिया जाए, लेकिन वो चालान जो है 173 की रिपोर्ट जमा होनी ही है कोर्ट में। और उसका एक प्रोसीजर है एज़ पर लॉ, तो 14 डेज़ के अंदर वो चालान सबमिट होना है और चालान्स की भी डिफरेंट इकसाम आ जाती है आगे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कंप्लीट चालान 173 का 14 दिन के अंदर पूरा करना है। फिर इनकम्प्लीट आ जाता है, ठीक है, जो विद ग्रेस पीरियड पूरा होता है 14 दिन के अंदर नहीं होता, लेकिन वो 4-5 दिन का टाइम ले जाते हैं एक्स्ट्रा। और उसके हालांकि यहाँ तो हमारे यहाँ कुछ और प्रैक्टिस चलती है, 1.5-2 साल चालान नहीं आते, लेकिन एज पर लॉ उसे 14 दिन के अंदर या विद इन कह लें कि रीजनेबल टाइम ग्रेस पीरियड के साथ उसे सबमिट होना है कोर्ट में। अच्छा, उसके बाद इंटरम चालान है। इंटरम चालान के अंदर हमारे यहाँ आ जाता है कि अगर बेल लगी है और कंप्लीट होने में टाइम लग जाना है चालान में, तो उसको जितना बना है, जितना उसका ऑन द स्पॉट उसकी अपीयरेंस है या जितना भी उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन या फैक्ट सामने है, वो जाके कोर्ट के सामने रख देते हैं। ये ज़्यादातर छोटे केसेस में होता है, बड़े केसेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बहुत कुछ डिकोड करना होता है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है जो हम आम लफ्ज़ों में कह लें अनट्रेस चालान। अनट्रेस्ड चालान, और एक और इसकी किस्म है और वो है अबेट चालान होता है। जब वो बंदा मर जाए, जो अक्यूज़ है, मुल्ज़म है, तो उसके हवाले से जो चालान जमा होता है अबेट के, ये बंदा मर गया हुआ है लिहाजा इसके ये अबेट चालान करके इसे क्लॉज कंसाइन टू रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब जिसकी बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ वो है चालान अनट्रेस्ड चालान 512 के अंदर आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और होता ये है कि मैंने पहले जैसे जिक्र किया है कि लोग समझते हैं एफआईआर के बाद प्री अरेस्ट कराई, पोस्ट अरेस्ट करवाई और फारग हो गए। नहीं, वो होता ये है कि जब चालान आपका आता है, आप को नोटिस कर दिए जाते हैं, आप कोर्ट में पेश नहीं होते। एक ये दो चीज़ें हैं इसमें, एक पुलिस की तरफ से और एक आता है इसकी तरफ से, कोर्ट की तरफ से। ठीक है, 512 का चालान पुलिस ही जमा करवाती है। ठीक है, अनट्रेस के हमारे जो मुल्ज़म हैं वो अनट्रेस हैं और हम इन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो गायब हो गए हैं, लिहाजा इन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाए, इनके खिलाफ 87, 86, 88, 89 की कार्रवाई की जाए। सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ, लॉयर्स जानते हैं इसके बारे में। तो इन्हें 512 में इश्तिहारी किया जाए थ्रू कोर्ट। ठीक है, तो ये अनट्रेस चालान है। अब 50% केसेस में ऐसा ही होता है, और स्पेशली छोटे केसेस में, चोरी की होगी, डकैती की हो गई, ये 420 की होगी, ये वो छोटे मोटे केसेस में ना 50 से बल्कि मैं रेशियो बढ़ा लूँ तो ये 80% केसेस में ऐसा होता है कि अक्यूज को पता नहीं होता, चालान जमा हो गया और वो इश्तिहारी हो गया हुआ, तब ये सिचुएशन आती है। इस सूरत में उसका करना क्या होता है कि हमारे यहाँ एक जजमेंट 2025 के अंदर आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर कि आप एक तो वहाँ उस एप्लीकेशन दे दें उसी कोर्ट के अंदर के जनाब हमें नहीं पता था इसका, तो ये वो, लेकिन वो कंडीशनल है कि कोर्ट उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। फिर आपको प्री अरेस्ट लेके 99% कोर्ट्स क्या कहती हैं, मजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स, कि आप ऊपर से पहले इसकी प्री अरेस्ट ले आएँ और फिर आके एप्लीकेशन दें, तो फिर चालान पुट अप होगा और एज पर लॉ डिक्लेयर जो भी होगा उसका
वो देखा जाएगा। तो कॉमन मैन ये नहीं जानता, कॉमन मैन्स को बताना जिम्मेदारी है पुलिस की, लॉयर्स की, कि भाई आपने सिर्फ बेल्स लेके घर जाके नहीं बैठ जाना, आपका चलान भी आना है, उसे आप फॉलो अप भी करना। उसे 3-3 स्टेप करने पड़ते हैं। एक बेल उसने ले ली है, वो फारग हो गया है, लेके चला गया है, चलान आ गया, उसे फिर एक बेल लेनी पड़ेगी और फिर जाके एक एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन दे के फिर उसे चलान को वापस बहाल करवाना है, फिर उसमें एक ट्रायल होना है, व्हाट्सएवर जो भी है आगे चले। तो 99% केसेस में उसमें भी बेल लेनी पड़ती है, जब 512 का जो अनट्रेस चलान है उसके अंदर भी। तो जिस पे एफआईआर हो जाए उसे एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये एफआईआर है, इसका चालान आना ही आना है, उसे आपने फॉलो अप खुद लेनी है उसकी, कि भाई अगर मेरा चालान आ गया तो मैं उसे पेश के कोर्ट में सरेंडर करूं और एज पर लॉ अपने आप को वहां से डिस्चार्ज करवाऊं। तो ये मोस्टली ऐसे केसेस जो है हमारे पास, जो कंप्लीट चालान, इनकम्प्लीट चालान, इंटरम, अबेट चालान, दैट इज अ फैक्ट, ये सिर्फ पुलिस का और कोर्ट्स का मैटर है। कंप्लीट चालान का अलबत्ता हमारे से आता है, इनकम्प्लीट का, इंटरम का और जो अबेट चालान है ये पुलिस का और कोर्ट का मैटर है, इससे तो कंसर्न ही को नहीं। कंप्लीट चालान और जो दूसरा 512 में उसे देखना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके खिलाफ ऐसा कुछ है तो आप सबसे पहले उसको ट्रेस करें। अगर कोई एफआईआर है और साल 2 साल हो गए आपको किसी किस्म का नहीं पता तो वो ट्रेस करें, तभी आपको उसकी हकीकत पता चलेगी, तभी होना। तो ये बहुत क्वेश्चन इसके बारे में आता था, तो हमने सोचा कि इसे थोड़ा बता दिया जाए लोगों को कि ये आप अपने खुद आपने देखना है, बेल्स लेके घर नहीं बैठना। तो इसको फॉलो अप लेंगे तभी आप फारा होंगे। होप सो कि नेक्स्ट अगर कोई चीज़ रह गई हो, अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो वो नीचे कमेंट कर दे, फिर हम इंशाल्लाह उस पर भी अपडेट दे देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।